इंदौर में शासकीय कार्यालयों में दलालों पर हो रही कार्रवाई के बीच कलेक्टर मनीषा सिंह ने शुक्रवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर पर छापा मारा। उन्होंने कर्मचारियों और लोगों से बात की और व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर मनीषा सिंह ने बताया, कलेक्टोरेट के साथ ही आईडीए और टीएनसीपी का काम दलालों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब प्रशासन ने दलालों के बाउंड ओवर के साथ ही टीएनसीपी के अधिकारियों से दलालों को कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यहां पर कुछ व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एक आम जनता के हित में जो काम हो सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट की ड्यूटी रहती है कि आम जनता अप्लाई करे एप्लीकेशंस को, और जो भी नियम प्रक्रिया है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करती है, तो उसमें तत्काल सरकारी लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके हित में काम करें। चूँकि कलेक्ट्रेट में एक व्यवस्था बनाई गई है और जो इस तरह के लोग कुछ आए थे, जो बाहर के लोग थे जो इन्वॉल्व रहते थे ऑफिस में, उसमें ये पाया था कि उसमें कलेक्ट्रेट और आईडीए और टाउन कंट्री प्लानिंग तीनों के ही काम एक साथ लिए जाते थे और इस तरह से व्यवस्था बिगड़ी जाती थी। तो कलेक्ट्रेट के साथ साथ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में भी व्यवस्था ठीक रहनी आवश्यक है। और व्यवस्था के तहत मेन ये है कि यहाँ जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें और जनता आवेदक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि वही उस फाइल को डील करें, अन्य कोई बात ना करें उस संबंध में। तो इसके लिए चर्चा करने आए थे। एक काम कर रहे हैं लोग यहाँ के, अच्छा एक हौसला भी बढ़ाना था लोगों को और समझाना भी था कि कैसे किस पॉइंट्स पे अपने को ध्यान देना है कि आम जनता का काम जल्दी हो। सुझाव में मुख्यतः ये था कि कौन कौन से आर्किटेक्ट्स हैं जिनसे गाइडेंस मिल सकता है एप्लीकेंट को, वो इंदौर की वेबसाइट में डाला जाए टीसीपी वाली। और दूसरा, क्या प्रोसेस फ्लो रहेगी। एक आम आदमी है, कोई एरिया में लेआउट अप्रूव कराना है उसको, अगर वो किसी भी आर्किटेक्ट या किसी अन्य के पास नहीं जाना चाहता है तो प्रक्रिया करेगी। उसका एक पूरा यहाँ पर बोर्ड में डिटेल रहना चाहिए जिसको पढ़ के आम जनता समझ सके। उसमें कई समय से व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अब सुधर गई है और सुधरेगी। कोई भी दलाल इस तरह से कोई यहाँ सक्रिय नहीं रह पाएगा, दबाव नहीं बना पाएगा। दबाव बनाएंगे तो हम लोग जमानती वारंट जारी करके बॉन्ड ओवर करेंगे, उसके बाद भी नहीं समझेंगे तो जेल भेजेंगे। जब भी पक्षकार टीएनसीपी विभाग में आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ये पता करने की कि उनकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है, वो फ़ाइल कहाँ रखी है, और उसके बाद में एक कदम अगर फाइल आगे चल गई है तो उसकी आगे प्रक्रिया क्या होनी चाहिए विभाग में। इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जो कि मैंने सर से निवेदन किया और कलेक्टर साहब ने उसको बिल्कुल त्वरित ढंग से आदेश दिए कि इसे हम सभी जगह पे लगा के चिपका दें सभी जगह, ताकि कोई भी आए, पक्षकार जब भी आए तो उसे पता हो कि उसे आगे क्या करना है। मैं अभी जो मेरी रिन्यूअल है टीएनसीपी की, उसके लिए मैं तकरीबन 6-7 चक्कर लगा चुका हूँ। रजिस्टर में नीचे मेरे नाम की एंट्री मिल जाएगी, परंतु फाइल कभी मिल नहीं रही है। फिर फाइल मिलने के बाद में साहब के पास रखी हुई है, उसके बाद में भी मैंने 3-4 चक्कर लगाए और अब मुझे फाइनली ये पता था कि साहब बस फाइनल सिग्नेचर के लिए साहब के पास रखी हुई है फाइल। तो मैंने बस उसी विषय में मेरी आज आना हुआ और आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एक आम आदमी किसी भी सरकारी कार्यालय में या किसी भी अधिकारी से मिलने में जाने में डरता है। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से टीएनसीपी के कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहीं कलेक्टर ने शहर के सभी शासकीय कार्यालयों से दलालों को बाहर करने की मुहिम तेज कर दी है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आम जनता के काम को प्रमुखता के साथ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।